सोचो अगर नरूटो उज़ुमाकी नहीं एक उचिया होता, एक ऐसा उचिया जिसके अंदर कुरामा की अनंत शक्ति और आंखों में शारिंगन का श्राप हो, तो फिर क्या होता। जब इताची ने उचिया क्लैन का संहार किया था, उस खून खराबे का हिस्सा नरूटो बन जाता तो एक तरफ विलेज का सबसे डेंजरस जिन चोरी की है और दूसरी तरफ उचिया की विरासत, तो क्या नरूटो सबसे खतरनाक उचिया बन पाता या फिर उचिया क्लैन का वो वारिस होता जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल देता। अब ये समझने के लिए हमें उस रात जाना होगा जिस रात उसका जन्म हुआ था। रात का वक्त था जब नरूटो का जन्म हुआ। उसकी माँ एक उचिया थी। उसके पिता मिनाटो ने पहली बार नामिकाजे की जगह अपने बेटे के नाम के आगे उचिया जोड़ा, जिससे किसी को शक ना हो कि ये फोर्थ होकागे का बेटा है। लेकिन उसी रात ओबिटो ने कोनोहा पर कुरामा का हमला करवाया और मिनाटो ने लड़कर कुरामा को अपने बेटे के अंदर सील कर दिया। नरूटो एक ऐसा पावरफुल बच्चा बन गया था जिसके खून में उचिया हो एंड पेट के अंदर कुरामा की पावर, और ऐसे बच्चे को उसके पेरेंट्स ने लॉर्ड थर्ड को सौंप दिया और दोनों सैक्रिफाइस हो गए। पर नरूटो इन पावर्स का हकदार बनने से पहले ही एक और खतरा था जो उसकी तरफ आ रहा था, उचिया क्लैन के खिलाफ का शक। उचिया क्लैन के अगेंस्ट कोनोहा का फैसला आ गया था। तब नरूटो बस 5 साल का था और इताची को ऑर्डर्स मिलने के बाद उसने अपने क्लैन को खत्म करना शुरू कर दिया। हर तरफ चीखें थी, खून था और उचिया के सभी घर धीरे धीरे कब्रिस्तान बनते जा रहे थे। इताची नरूटो के सामने ही खड़ा था पर उसने उसे मारा नहीं, बिकॉज उसे मारना मतलब कुरामा को आजाद करना था। इताची ने उसके आंखों में देखा एंड पहली बार नरूटो में वो इमोशन जागा जब शारिंगान एक्टिवेट होता है। नरूटो बच गया पर उसने अपने सामने पूरे क्लैन का संहार देखा, पर उसकी धुंधली आंखों से उसे एक बच्चा दिखाई दिया। जब उसने ठीक से देखा वो और कोई नहीं, वो था सास्के उचिया। संहार के बाद नरूटो और सास्के एक ही दर्द के 2 अलग चेहरे बन गए थे। सास्के को बदला लेना था अपने भाई से और नरूटो को अपना क्लैन वापस चाहिए था। पर नरूटो का पेन सबसे डेंजरस था बिकॉज उसके अंदर कुरामा था। नरूटो एकेडमी में पहले से ही एग्रेसिव था। जुत्सु फेल होने के बाद वो रुकता नहीं था, दोबारा ट्राई करता था। कोई उसके क्लैन पर जोक करता, उसकी आंखों में शारिगन अवेक होने लगता और सबको ये समझ आ रहा था कि नरूटो नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट। बट एक प्रॉब्लम थी, शारिगन उसकी आंखों को पावरफुल बना रहा था, बट अदर साइड कुरामा उसको कंट्रोल करना चाहता था। और ग्रेजुएशन के दिन कुछ ऐसा हुआ। ग्रेजुएशन के दिन नरूटो को मिजुकी ने बेवकूफ बनाकर फॉरबिडन स्क्रॉल चुरा लिया, लेकिन इसके बाद नरूटो के पास शैडो क्लोन टेक्निक्स के साथ साथ एक एडवांटेज भी था, शारिंगन। नरूटो ने मिजुकी के अटैक्स को कॉपी किया और उसकी मूवमेंट्स पहले ही रीड कर ली। उसने एक ही टेक्निक से 100 से ज्यादा क्लोन्स निकाले और मिजुकी जमीन पर गिर गया। इरुका ने नरूटो को देखा और पहली बार किसी ने उसे मॉन्स्टर नहीं कहा। नरूटो को उस रात समझ आ गया कि उसका शारिंगन उसकी असली निशानी है। उसने ग्रेजुएशन के बाद टीम 7 को ज्वाइन किया, बट ककाशी को पहले दिन में ही समझ आ गया कि 2 उचिया दोनों में अलग अलग आग जल रही है और अब होता है असली कंपटीशन स्टार्ट। लैंड ऑफ वेव्स में उनका पहला मिशन था। हक्कू जब सास्के को गिराता है तब नरूटो के अंदर का चक्रा फट पड़ा और आंखों में शारिंगन था और बॉडी के अराउंड 9 टेल्स का चक्रा। हक्कू की स्पीड अब उसके सामने कुछ भी नहीं थी। सास्के होश में आया, बट उस दिन उसने नरूटो को एक राइवल की तरह नहीं देखा। उसने देखा कि नरूटो कितने आगे जा सकता है और ये जलन धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल गई, क्योंकि नरूटो को रियलाइज हो चुका था कि शारिंगन एंड कुरामा कितने पावरफुल है। बट उन्हें खबर नहीं थी कि चूनिन एग्जाम का जंगल उनके कई सवालों के जवाब देने वाला है। चूनिन एग्जाम्स में नरूटो का शारिंगन और डेंजरस हो गया था, लाल और उसमें एक काली सीधी लाइन। ये सब ओरोचिमारू ने देखा, तब उसे समझ आ गया कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कुरामा प्लस शारिंगन। ओरोचिमारू उस पे कंट्रोल चाहता था। उसने उसके पेट पे कुरामा के चक्रा सील पर हाथ रख के उसे बेहोश कर दिया, पर ऐसा ओरोचिमारू को लगा था। उसका उल्टा कुरामा का चक्रा अनस्टेबल हो गया। उसका चक्रा शारिंगन के साथ रिएक्ट करने लगा। वो उसके अटैक प्रिडिक्ट कर पा रहा था। पहली बार ओरोचिमारू को पीछे हटना पड़ा, पर इस बैटल के कारण उसमें और एक पर्सन इंटरेस्ट ले चुका था, इताची उचिहा। इताची कोनोहा वापस आया तो उसकी नजर सीधा नरूटो पर गई। एक तरफ सास्के था और दूसरी तरफ नरूटो, दोनों भी उचिया।
नरूटो को एकदम से इताची को देखकर उचिया का संघार याद आया, पर इताची ने नरूटो को गुस्से में और आंखों में शारिंगन देखा और वो समझ गया कि इसके अंदर का 9 टेल्स अनकंट्रोल हुआ तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इताची ने नरूटो को गेंजुत्सु में डाल दिया। नरूटो के सामने 3 टोमो घूमने लगे, बट कुरामा के चक्रा ने गेंजुत्सु को डिस्टर्ब कर दिया। नरूटो गेंजुत्सु से बाहर आया तो इताची पहली बार जेन्युइनली शॉक था कि इसे गेंजुत्सु भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पर उसके ऊपर और एक शख्स की नजर थी, वो था सास्के। सास्के नरूटो को देखकर सोच रहा था कि नरूटो को कभी नॉर्मल तरीके से बीट नहीं कर सकते। नरूटो के पास पावर थी एंड सबसे डेंजरस चीज गिव अप ना करने की जिद। ओरोचिमारू सास्के को एक ऑफर देता है ट्रेनिंग के लिए। सास्के भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो विलेज छोड़ देता है। बट नरूटो को जैसे ही पता चलता है वो उसे रोकने के लिए वैली ऑफ द एंड में पहुंच जाता है, पर सास्के उसके आगे जाना चाहता था। नरूटो का कुरामा एक्टिवेट होता है। दोनों के पास शारिंगन था, बट नरूटो सास्के को बॉन्ड की वजह से मार नहीं सका और सास्के जीत गया। पर सास्के भी उसे मार नहीं पाया और वो समझ गया कि नरूटो बस राइवल नहीं, एक फैमिली है। पर अब दोनों के रास्ते अलग थे। अब होने वाला था सूर्योदय, उस आने वाले कल का। सास्के के जाने के बाद नरूटो टूट गया, पर उसने रिवेंज नहीं, ट्रेनिंग चूज की। जिराया ने उसे रासेंगन शारिंगन पे कंट्रोल करना सिखाया। बाद में नरूटो ने खुद चक्रा सेंसिंग, गेंजुत्सु रेजिस्टेंस और कुरामा चक्रा कंट्रोल पर काम किया। 3 साल बाद जब नरूटो विलेज वापस आया तो शारिंगन मैच्योर हो गया था, कुरामा कंट्रोल में था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नरूटो अपने उचिया नेम से भागता नहीं था। कोनोहा आते ही उसे पता चला कि सास्के ओरोचिमारू की पावर ले चुका था और उसे अपने करीबी इंसान से फिर से मिलना था। वो था सास्के। 3 साल बाद नरूटो सास्के को ढूंढते हुए ओरोचिमारू के हाइडआउट तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार नरूटो का मिशन सास्के को वापस लाना नहीं था। वो बस एक सवाल का जवाब चाहता था, बिकॉज सास्के विलेज को छोड़ के बस इताची के नफरत में गया था। उसे क्लैन की कुछ भी सच्चाई नहीं पता थी। नरूटो सास्के को इताची का वो सच बताता है जो बस नरूटो को जिराया थ्रू पता चला था। उचिया का संघार का फैसला इताची का नहीं, बल्कि कोनोहा की पॉलिटिक्स, क्लैन, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का फैसला था जिसका रिजल्ट नरूटो सास्के को झेलना पड़ा। सास्के चुप हो गया। नरूटो ने कहा कि अपने पास का रिवेंज छोड़ के उसका मतलब बदल दो। सास्के ने कुछ नहीं कहा, पर उसका पर्सपेक्टिव बदल गया जो पहले से इताची को लेकर था। 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद नरूटो ने उचिया नेम को छुपाया नहीं। उसने सास्के के साथ मिलकर उचिया की हिस्ट्री एंड टेक्निक्स प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। जो शारिंगन हेटेड का सिंबल था उसे नरूटो ने नई पहचान दी, क्योंकि वो नामिकाजे का खून था और उचिया उसकी लेगेसी थी। नरूटो सिर्फ 9 टेल्स जिनचुरिकी नहीं था, वो प्रूफ था कि किसी क्लैन का पास उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जिसे सभी मास्टर ऑफ उचिया कहते थे, उसे सब लोग रिस्पेक्ट से देख रहे थे और उन दोनों ने अपने उचिया क्लैन की नई शुरुआत की। क्या स्टोरी थी। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, स्क्रिप्ट में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट कहीं से लेता नहीं, मैं खुद लिखता हूँ और ये स्टोरी मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसलिए इसको थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम दिया। बट मैं यही नहीं करता, मैंने 11 कंपैरिजन, 11 मिस्ट्रीज, डार्क सीक्रेट्स, फैक्ट्स और व्हाट इफ के 11 पार्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो आपके सामने प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसमें से किसी को भी टच करो और अपने फेवरेट कैरेक्टर की वीडियो देखो। और मैं उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ। बाय बाय।